अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको हब मोटर्स के बारे में बताऊंगा जो कि हमारी इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर यूज़ होती हैं। इनके तमाम की स्पेसिफ़िकेशन और साथ प्राइजेस भी बताता जाऊंगा और साथ ये भी आपको बताऊंगा भी कौन सी मोटर आपको किस बाइक के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो जो मेजर डिफरेंस है इस टाइम हब मोटर के अंदर वो मैं बता देता हूँ। इस टाइम इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर दो किस्म की मोटर्स यूज़ हो रही हैं हब मोटर। उसके अंदर एक BLDC मोटर है और एक ब्रश्ड मोटर है। इसका डिफरेंसेस मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ भी कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक के लिए कितने वाट की आपको मोटर ठीक रहेगी और उसकी प्राइसेस क्या होंगी। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो ब्रश्ड मोटर है इसके अंदर ब्रश लगा होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका व्हील घूमता रहता है वो ऐसा ऐसा घिसना शुरू हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है, बाद में आप उसको ठीक करवाना पड़ता है। जो कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इस टाइम कंपनीज़ हैं लोकल मौजूद हैं उसके अंदर तकरीबन तमाम वही मोटर यूज़ कर रहे हैं, ब्रश्ड मोटर्स। जैसे जैसे वो चलती जाएंगी उसका वो ब्रश जो है वो घिस जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा और उसका जो लॉन्ग लाइफ जो टाइम होता है वो भी कम हो जाएगा। अगर सीधा सीधा आपको बताया जाए तो ये मोटर ज़्यादा देर नहीं चल सकती। जो हमारे मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिक कंपनीज मौजूद हैं वो जो ये ब्रश ज़्यादातर मोटर यूज़ कर रहे हैं सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के लिए। इसको मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड होती है अक्सर केसेस में, और इसके अंदर ब्रश होने की वजह से जैसे जैसे ये ज़्यादा चलती जाएगी इसकी जो एफिशिएंसी वो कम होती जाएगी। इसकी एफिशिएंसी भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो 75 to 80% होती है। एफिशिएंसी का मतलब ये है भी जो उसको बैटरी से पावर मिलनी है वो उसको कितना आगे इस्तेमाल कर सकती है उसकी बात कर रहा हूँ। इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी BLDC की निस्बत कम होती है और इसकी जो कीमत है वो भी कम होती है और लॉन्ग लाइफ जो है वो चलने वाला सिस्टम है वो भी नहीं होता। इसके बरक्स अगर हम BLDC मोटर की बात करें तो BLDC के अंदर ब्रश होते ही नहीं हैं, इसलिए उसको ब्रशलेस मोटर कहा जाता है। क्योंकि ये ब्रशलेस मोटर होती है इसलिए ये लॉन्ग लाइफ भी चलती है और ये थोड़ी सी महंगी ज़रूर होती है लेकिन इसको मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। तो अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक कोई भी लेना चाह रहे हैं तो BLDC मोटर वाली इलेक्ट्रिक बाइक लें ताकि वो लॉन्ग लाइफ तक चल सके। जब भी ख़राब हो, आपकी बैटरी ख़राब हो और सिंपली आप बैटरियों को चेंज करवाएं, ना कि आपको साथ मोटर भी चेंज करवानी पड़े, उसका ख़र्चा अलग से पड़ जाए। अब मैं आपको हम मोटर्स के बारे में बताता हूँ भी कितने वाट की मोटर किस बाइक के लिए बेहतर रहेगी, 70 के लिए, 125 के लिए, और उसकी कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकिल की। इस टाइम जो 500 वाट की अगर मोटर आप ख़रीदते हैं हम मोटर तो वो साइकिल के लिए ठीक रहेगी। ये साइकिल के लिए मोटर यूज़ होती है 500 वाट की। अगर आप साइकिल को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 500 वाट की मोटर आपको चाहिए होगी और वो जो तमाम इसका कंट्रोलर और सिस्टम जो पूरा एक इसका जो सेटअप होता है वो 20,000 रुपये का आएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 70 के लिए हमें कितने वाट की मोटर लगानी चाहिए। हमें 1000 वाट की मोटर लगानी चाहिए 70 के लिए। इसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो 35,000 रुपये होगी। अगर हम बात कर लेते हैं 100 सीसी के लिए हमें कितने वाट की ज़रूरत होगी तो 1500 वाट की मोटर हमें रिक्वायर्ड होगी। और मोटर समेत उसका जो कंट्रोलर होगा और वो तमाम जो चीज़ें उसके साथ लगती हैं वो इसका तकरीबन जो टोटल ख़र्चा आएगा वो 55,000 रुपये होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं 125। तो 125 के लिए जो बेस्ट है वो 2000 वाट की है और उसका जो पूरी जो किट आएगी वो 75,000 रुपये की आएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगर आप रिक्शा चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए 2500 वाट की मोटर रिक्वायर्ड होगी और इसका जो टोटल ख़र्चा होगा वो 95,000 रुपया होगा। कुछ लोग कहेंगे भी 125 के अंदर 3000 होनी चाहिए थी, 2500 होनी चाहिए थी, 2000 कम है, फलाना टिमकना। तो जिन लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता वही यहाँ पर आकर बोल रहे होते हैं, किसी चीज़ का इल्म है नहीं और बस आके बोलते रहते हैं भी ये चीज़ होनी चाहिए थी, वो चीज़ होनी चाहिए थी। तो मैं अपने चैनल के ज़रिए आपको चीज़ें समझाता भी हूँ। इसका मैं आपको एक नुकसान बता देता हूँ जितने ज़्यादा वाट की आप यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर अब तक आपने मेरे रिव्यूज़ काफ़ी देख लिए हुए हैं, डिटेल वीडियोज़ देखी हैं। अगर 25 एम्पेयर की आप बैटरी यूज़ कर रहे हैं उसके साथ 1500 वाट की मोटर लगी हुई है, अगर उसी जगह पर आप उसको मोटर को डबल कर देते हैं, मतलब भी 1500 वाट यहाँ पर लगी थी तो आप इसको इंक्रीज़ करके 3000 वाट कर लेते हैं, तो आपने अगर 60 किलोमीटर ही उसको चलाना है 3000 वाट को तो यहाँ पर आपको बैटरी भी डबल करनी पड़ेगी। मतलब आपको 50 एम्पेयर की बैटरी लगानी पड़ेगी वही 60 किलोमीटर चलाने के लिए 3000 वाट वाली मोटर को। तो अगर आप ये जब बोलते हैं
भी जनाब मोटर ज़्यादा वाट की होनी चाहिए थी, तो जितने ज़्यादा वाट की आप मोटर लगाएंगे उतनी यहाँ पर बैटरी भी इंक्रीज़ करेंगे, तब वो उतना चलेगी जितना 70 चल रही थी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ भी आप ज़्यादा वाट की मोटर इस्तेमाल ना करें। ये ज़्यादा वाट मोटर आप इसलिए नहीं इस्तेमाल करते भी ये ज़्यादा वज़न उठा लेती है। मैंने 1500 वाट का भी आपको दिखाया, भी वो 4 बंदों को आराम से खींच लेती है, उसको किसी किस्म का मसला नहीं होता। असल चीज़ होती है टॉप स्पीड की, कितनी ज़्यादा टॉप स्पीड इसके अंदर इंक्रीज़ की जाए। जितने ज़्यादा वाट की मोटर लगाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी टॉप स्पीड होगी। तो मेरा नहीं ख्याल भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे रोड्स हैं जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा तेज़ चलानी होती है। असल जो मोटिव इलेक्ट्रिक बाइक का होता है वो है ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज तय करना, वो भी कम कॉस्ट के अंदर। मतलब हम अगर पेट्रोल की निस्बत बात करें तो वो हमें 60 किलोमीटर पड़ रहा है 225 रुपये में आज की डेट में, और उधर ही इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें तो वही 60 किलोमीटर हमें सिर्फ 25 रुपये में पड़ते हैं, 200 रुपये की बचत होती है। तो आगे अंदाज़ा लगा लें, हमारा असल में मकसद ये है भी ज़्यादा से ज़्यादा हम माइलेज तय करें कम से कम कॉस्ट के अंदर, ना कि स्पीड हमें इसके अंदर चाहिए। अगर आपने स्पीड के लिए ही लेनी है तो इलेक्ट्रिक बाइक कभी भी ना लें। एक तो वो महंगी बड़ी बनेगी, ऊपर से आपको वो ज़्यादा माइलेज भी नहीं देगी, जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे भी ये इससे अच्छा था मैं भी इलेक्ट्रिक बाइक की जगह पेट्रोल वाली बाइक ले लेता। जिस स्पेसिफिकेशन के साथ मैंने बताया है भी कौन सी बाइक के अंदर कितने वाट की मोटर बेस्ट है, वही वाली हब मोटर उसके अंदर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा वाट वाली लेंगे तो आपके किलोमीटर कम हो जाएंगे, फिर आप तंग होंगे, सिर्फ फिर आप कहेंगे भी टॉप स्पीड ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी, इसके अंदर ज़्यादा माइलेज होनी चाहिए थी। इनकी मैं आपको टॉप स्पीड भी साथ साथ बताता जाता हूँ। अगर आप 500 किलोवाट की मोटर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी तकरीबन 30 किलोमीटर पर हावर की टॉप स्पीड होगी। अगर आप 1000 वाट की इस्तेमाल करते हैं तो उसकी 50 किलोमीटर पर हावर की टॉप स्पीड होगी। अगर आप 1500 वाट की इस्तेमाल करते हैं तो 60, अगर 2000 की इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर आपको 70 की टॉप स्पीड मिल जाएगी। अगर 2500 वाट की करते हैं तो आपको तकरीबन इसकी 80 किलोमीटर पर हावर की टॉप स्पीड मिल जाएगी। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे ये 10-10 आपने ऊपर बढ़ाते जाने हैं किलोमीटर पर हावर की स्पीड। ये जो लोग आपको कहते हैं 1500 वाट की मोटर दे के कह देते हैं आप टॉप स्पीड इसकी 80 होगी 70 होगी, ये बिल्कुल झूठ है। 60 से ऊपर उसकी स्पीड नहीं जाती। ये जो स्पीड्स मैंने आपको बता दी हैं इतनी ही उसकी असल स्पीड होती है, चाहे आप टेस्ट कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो नीचे जो लाल सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।